ईरान और इजराइल के बीच जंग का असर अब एशिया के कई देशों में दिखाई देने लगा है। तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने के कारण कम से कम 9 एशियाई देशों में ऊर्जा संकट बड़े रूप में दिख रहा है। हालात ऐसे हैं कि अलग अलग देशों को ईंधन बचाने और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच जंग की वजह से होर्मुज स्ट्रेट बंद है। इसके चलते तेल की सप्लाई ठप हो गई है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत अहम समुद्री रास्ता है। हर साल दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। नमस्ते, मैं हूं निशांत। आज इस वीडियो में जानेंगे तेल को लेकर एशियन कंट्रीज को क्या हालात हैं। सबसे पहले बात भारत की। भारत ने तेल रिफाइनरीज को घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश दिया है। देश में तेल की किल्लत हो रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई देशों में कमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। गैस सप्लाई बंद होने की वजह से कई शहरों में रेस्टोरेंट्स और होटल बंद होने की नौबत आ गई है। तेल कंपनियां अलग अलग रेस्टोरेंट एसोसिएशन से बात करेंगी ताकि एलपीजी सप्लाई की दिक्कतों को समझा जा सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को बढ़ती तेल कीमतों को देखते हुए खर्चों में कटौती योजना का ऐलान किया है। इसके तहत सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे और आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इस हफ्ते के अंत में स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज के मुताबिक मंत्रियों और सलाहकारों के विदेश दौरे रोक दिए गए हैं। मंत्री 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे और सांसदों की सैलरी में 25% की कटौती होगी। वहीं पाकिस्तान में अब 2 महीने तक सरकारी गाड़ियों को 50% कम ईंधन मिलेगा। 60% सरकारी वाहन नहीं चलेंगे। सभी सरकारी विभाग अपने खर्च में 20% की कटौती करेंगे। शरीफ ने कहा कि अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष की वजह से कच्चे तेल की कीमत $60 से बढ़कर $100 प्रति बैरल से ज्यादा हो गई है। इस वजह से ये फैसले लिए गए हैं। बांग्लादेश की बात करें तो यहां बिजली और फ्यूल की खपत कम करने के लिए सोमवार से सभी यूनिवर्सिटीज बंद करने का आदेश दिया गया है और ईद उल फितर की छुट्टियां पहले ही घोषित कर दी गई हैं। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक हाल के दिनों में ईंधन की कमी की आशंका के चलते लोगों में घबराहट बढ़ी और कई जगहों पर जमाखोरी शुरू हो गई। इसके बाद सरकार ने दैनिक फ्यूल बिक्री पर लिमिट लगा दी है। गैस की कमी का असर उद्योगों पर भी पड़ा। बांग्लादेश की कई फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रियों में गैस सप्लाई कम होने के कारण उत्पादन रोकना पड़ा। सरकार का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर ऊर्जा बचत के लिए कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। चीन की बात की जाए तो संभावित ऊर्जा संकट को देखते हुए कच्चे तेल की खरीद बढ़ाकर अपने रणनीतिक भंडार मजबूत करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने साल के शुरुआती महीनों में ही अतिरिक्त कच्चा तेल खरीदा और इसे स्ट्रैटेजिक और कमर्शियल स्टॉक में रखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष लंबा चला और वैश्विक सप्लाई और प्रभावित हुई तो चीन अपने रणनीतिक तेल भंडार का उपयोग कर सकता है। वियतनाम में सरकार ने ऊर्जा बचाने के लिए कंपनियों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम सुविधा देने की अपील की है। वियतनाम के उद्योग और व्यापार मंत्रालय के मुताबिक इससे दफ्तर आने जाने वाले ईंधन खपत कम होगी और ऊर्जा में बचत मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कुछ फ्यूल आयात पर लगाए गए टैरिफ भी हटा दिए हैं। सरकार का कहना है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच ईंधन की सप्लाई बनाए रखना और खपत कम करना दोनों जरूरी है। इसी वजह से वियतनाम ऊर्जा बचत और ईंधन उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक साथ कई कदम उठा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थाईलैंड में सरकार ने एनर्जी बचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने और दफ्तरों में लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक जिन अधिकारियों को सीधे जनता की सेवा देनी होती है उन्हें ही इन नियमों में छूट दी जाएगी। अधिकारियों को सूट टाई जैसे औपचारिक कपड़ों की जगह शॉर्ट स्लीव शर्ट पहनने की सलाह दी गई है। ऊर्जा मंत्री के अनुसार देश के पास फिलहाल करीब 95 दिन का ऊर्जा भंडार बचा है। सरकार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से अतिरिक्त
एलएनजी खरीदने की कोशिश कर रही है। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे एशिया में ऊर्जा की संकट की घंटी बज चुकी है। तेल की सप्लाई पर दबाव बढ़ने से कई देशों को बिजली बचाने, ईंधन की खपत घटाने और सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। अगर होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहा तो आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि यह संघर्ष कब तक चलेगा और वैश्विक बाजार पर इसका कितना असर पड़ेगा। इस पूरे जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।